आपने देश की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले लोगों के मामले में मैं कुछ कहना चाहता हूं, मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, हमारे देश में अगर 2014 से पहला इतिहास उठाए सर हम, तो भ्रष्टाचार के नाम से नफरत हो गई थी लोगों को, पॉलिटिकल लोगों के कारण से। चीनी घोटाला, जूता घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, अदर सोसाइटी घोटाला, कोयला घोटाला, इस सब के कारण परेशान होकर देश के लोगों ने, विशेष रूप से दिल्ली देश की राजधानी के लोगों ने एक चूक कर दी, एक विशेष प्राणी को लाकर दिल्ली में बिठा दिया सर। अब वो विशेष प्राणी जी बोलते हैं, सर मैं नाम आज ले ही नहीं रहा, कोई बोल नहीं सकता, वो विशेष प्राणी जी बोलते हैं कि जो भ्रष्टाचारी है वो देशद्रोह है, ये शब्द उन्होंने यूज किया है। उस विशेष प्राणी जी के नेतृत्व में ही पंजाब के अंदर अभी 4 महीने की सरकार में उनका मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, तो बड़े बड़े कसीदे पड़े, हम इसको छुपा सकते थे, दबा सकते थे, ऐसे कसीदे पड़े गए अध्यक्ष जी। लेकिन उन्हीं के एक मंत्री अब जेल में हैं, तो आरोप लगाया गया कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके यह काम किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, कोर्ट के अंदर मामला, बड़े से बड़े वकील खड़े उन्होंने किए होंगे, अदालतों ने भी पाया, अदालतों ने उसको जेल में डाल रखा है, वो व्यक्ति विराजमान आज भी उस पद के ऊपर विद्यमान है। उसके बाद वो जो विशेष प्राणी हैं जो कहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो देशद्रोही हैं, उन विशेष प्राणी जी के सगे साडू को आत्महत्या करनी पड़ी पीडब्ल्यूडी घोटाले में, और उनके साडू के लड़के को जेल जाना पड़ा, जेल में रहा वो। लेकिन वो विशेष प्राणी कहता है कि भ्रष्टाचारी देशद्रोही है। अब मैं आना चाहता हूं सर, दिल्ली के अंदर 2021 में एक आबकारी नीति, एक्साइज पॉलिसी बनाई गई 2021 में, उसी सरकार के माध्यम से जो आबकारी दिल्ली सरकार की नीति बनी सर, उसमें नियमों की धज्जियां उड़ाकर, नियमों को दरकिनार करते हुए जो भ्रष्टाचार करोड़ों रुपए का हुआ है, वो भ्रष्टाचार करने वाला राज्य का उप मुख्यमंत्री है। उस भ्रष्टाचार में दिल्ली का मुख्यमंत्री शामिल था सर, उनकी उपस्थिति में निर्णय हुआ। जब बाद में पता लगा कि नियमों के अनुसार हम निर्णय करने जा रहे हैं, तो ये कहा कि आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से एक मीटिंग बुलाइए, और ग्रुप पहली मीटिंग में उनके साइन है, दूसरी मीटिंग में कहा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाइए और आप उसमें निर्णय कर दीजिए। पहली जो पॉलिसी 2021 बनाई थी अध्यक्ष जी, उसमें कहा गया था जो ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार हैं उनको हम किसी भी प्रकार से लाइसेंस नहीं देंगे। दूसरा कहा जो कार्टेल ठेकेदार हैं, एक जोन से दूसरे जोन में आपस में मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंसी में करेंगे, हम उनको मौका नहीं देंगे। तीसरी उसमें कहा था कि अब ये चलाएंगे अध्यक्ष जी, कैसे हाउस चलेगा जी, ये आपको शिक्षा देंगे। तीसरा जो उनका अधिकार था सर, उस अधिकार में उन्होंने कहा कि विदेशी जो शराब है, उस विदेशी शराब को अपना 50 रुपए की उसमें छूट दे दी गई। अपनी मांग रखिए, क्या चाहते हैं सर? मैं पहले चीजें तो बता दूं, देश को जानकारी तो हो। ये वो लोग बोल रहे जो जेल में रखा है भ्रष्टाचार में, ये तो बोलेंगे। अपना विषय रखिए, इनका तो फितरत है, इनका कैरेक्टर है, विषय रखिए। तो इसलिए अध्यक्ष जी उन्होंने तीसरी जो कहा, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो कंपनी है भ्रष्टाचार की संलिप्तता में आएंगे, ऐसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के माध्यम से ब्लैक लिस्टेड कंपनी, कार्टेल कंपनी और उन कंपनियों के अलावा जो ठेके दिए गए, वहां तीसरा उत्पादक जो कंपनी होगी, मैन्युफैक्चरर कंपनी, उस कंपनी को भी रिटेल का हम लाइसेंस नहीं देंगे। उन्हीं की बनाई वो थी सर वो पॉलिसी। लेकिन उन्होंने कार्टेल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, 140 करोड़ रुपया उन भ्रष्टाचारी कंपनी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी का माफ कर दिया। एक कंपनी ने, जिसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एनओसी नहीं मिली, उस एनओसी ना मिलने के कारण उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। सर 30 सेकंड अधीर जी, 30 सेकंड। आपके भी नेता जेल गए थे, आपको परेशानी है, 30 सेकंड रुक जाइए, आपने भी लूटा देश को। सर 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर। उन लोगों ने 140 करोड़ माफ किए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एनओसी नहीं दी, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। जब वो नहीं चला पाया तो उसके 30 करोड़ रुपया कंपनी को वापस कर दिए। मेरा आपके माध्यम से सर निवेदन है, ऐसे भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनके खिलाफ एजेंसी जांच करे, ऐसे लोगों की दबाव बनाए जो करोड़ों अरबों रुपए लोगों की घरों में मिल रहे हैं। सरकार से मेरा निवेदन है, सर इनबाउंड होनी